ठाकुर जी विचार करके गए, मैं जाके किशोरी जी की मन की देख के तो आऊं। ये मेरे सामने तो प्रिय प्रिय बोले मोए, मेरे बिना ये मोए मेरे बारे में कहा बोले, मैं एक बार सुन के तो आऊं। नीचे लहंगा पहनो है, ऊपर चुनरी पहनी, बिल्कुल यहाँ तक पूरी चुनरी लगा ली है, हाथन में बढ़िया चूड़ी पहनी है, कानन में कुंडल पहने, शुद्र घंटे का यशोदा मैया ने पहनाई, वह छोटी छोटी घंटी लग रही है, वह को कौंधनी बना करके कमर में पहनी है, पावन में पाजेब पहनी। ठाकुर जी गए श्यामा सखी बन करके किशोरी जी के पास, बरसाने में प्रवेश किया। सबरी गोपी के आहा कैसी मनोहर चाल है, नेक सी गोपी कैसी मटक मटक के चल रही है। अरे सखी तू कौन की लाली है? ठाकुर जी तेज तो है बोलवे में, जो पूछे तू कौन की लाली, बोले तेरी हूँ, भूल गई। अरे बड़ी चपड़ चपड़ बोला है। पहुंच गए ठाकुर जी बरसाने। बरसाने में द्वार पर जाकर के सखीन से बोले मुझ को भीतर जान दो। सखी बोली कौन हो तुम? बोली मैं श्यामा सखी हूँ। कहाँ ते आई हो? बोले पास के गांव नंद गांव ते आई हूँ, और मुझ किशोरी जी ते बहुत जरूरी बात करनी है, मुझको मिलवाओ। सखीन ने बोली बोले भानु बाबा के पास जाओ, शिकायत आदि करनी है, कोई न्याय चाहिए तो वहां जाओ, ये किशोरी जी के पास आवे के लिए नहीं है। बोले नहीं हम तो किशोरी जी से ही बात करेंगी, ऐसी बात है कि मैं वृषभानु जी से ना कह सकती। सकीन ने जाकर के भीतर किशोरी जी से कही, हे लाडली जो बाहर एक गोपी ठाड़ी है और यूं कह रही है कि वह को आपसे ही बात करनी है और आपसे बात करके कछु न्याय करानो है। किशोरी जी बोली अच्छा बुलाओ भीतर। द्वार खुले, ठाकुर जी बढ़िया चुनरी पहन करके, ये गजगामिनी सी चाल, एक तो चाल ही ठाकुर जी की टेढ़ी मेढ़ी, ऊपर से सखी बन करके और ज्यादा बनावटी चल रहे हैं तो इतने प्यारे लग रहे हैं। किशोरी जी सिंहासन पर विराज रही हैं और श्याम सुंदर भीतर आ रहे हैं। जैसे ही द्वार से भीतर आनो भयो, किशोरी जी तो कहें अरे सखी या की चाल तो देख कितनी बढ़िया है। ललिता विशाखा बोली हाँ चाल तो बढ़िया है। अरे देखियो या की कमर कैसी सुंदर लग रही है। ललिता विशाखा बोली श्री जी आपको पहली बार कोई सखी पर मोहित रहते हुए देखो हमने, आप तो सदा प्रियतम श्री श्याम सुंदर पे ही मोहित रहे में, लेकिन आज पहली बार। अरे पता ना या की चाल ढाल और जो जो अंग या के दिखाई दे रहे हैं, ऐसे घूंघट पकड़ी चल रही है, यहाँ से भुजा दिख रही है, नेक नेक थोड़ा उधर भी दिखाई दे रहा है, थोड़े थोड़े चरण भी दिखाई दे रहे हैं, जो जो अंग मुझ को दिख रहे हैं ना इतने प्रिय लग रहे हैं कि मैंने ऐसी प्रिय स्वरूप तो पहले देखो नहीं है। और किशोरी जी कहने ललिता तू मेरी एक बात सुन। बोल कहा ये जो भी बात कर रहे वो सुन लेंगे, फिर बाकी बाद याकू अपने सखी समाज में ले लियो। मुख बड़ी भारी है, अभी याकू मुख नहीं दिखो, मुख में तभी आप मोहित है गई हूँ। विशाखा जी बोली नहीं रुक जाओ आन तो दो, बात तो होने दो। किशोरी जी आज जैसे ठाकुर जी को देख के हो जाती वैसी हो गई है, एक सखी को देख स्वयं पर भरोसा नहीं हो रहा है किशोरी जी को कि मैं ऐसी क्यों है रही हूँ। ठाकुर जी आके सामने खड़े है गए, उन्होंने एक बनावटी सी आवाज भी बना ली ठाकुर जी ने। किशोरी जी बोली कहो सखी कहा नाम है तुम्हारो? अजी मेरो नाम तो श्यामा सखी है। स्वर सुनते ही किशोरी जी के नेत्र बंद है गए। ललिता जी को हाथ पकड़ के कहें मुझको कहा हेरो है, या की चाल या के रूप रंग सब देख करके तुमको या के स्वर में भी कछु आकर्षण है। ललिता जी बोली श्यामाजू ऐसे ना करो करे, अरे वो सखी है वहाँ पे आप मोहित का बोले ना पता ना या मैं तुम्हें ना लग रहा आकर्षण, बोलना हमें तो ना लग रहा। किशोरी जी कह रही है अरे मैं अपने आप तो बाहर जा रही हूँ, ये सखी कैसी है या की स्वर कितने सुंदर। ठाकुर जी खड़े खड़े बोले अरे श्यामाजू मुझ को इतनी देर है गई खड़े खड़े, आप मेरो न्याय करोगी कि नहीं करोगी? किशोर जी बोले अरे मैं तो ऐसे बहल गई, बताओ कहा बात है। बोले मैं आपसे आज न्याय की याचना कर भी आई हूँ। मैं रहूं नंदगाम में और नंदगाम में नंद बाबा के महल की बिल्कुल समीप ही मेरो घर है। तो विशाखा जी बोली तो नंद बाबा के पास जाती न्यायालय में तुम बरसाने का आई हो? बोले वहाँ नहीं मिलेगा, यही मारे तो यहाँ आई हूँ, और बात इतनी गंभीर है कि मैं वृषभानु बाबा तो ना कह सकूं, आप तो ही कहूंगे। किशोरी जी बोली कहो।